In the previous class, we have discussed about the function and work of Patwari, and also we have seen that district is divided into sub-district, that is your Tehsil Taluka. In this lessons, in this part of the video, we will see about a daughter's wish. So what is the daughter's wish? Let's see. Let's read the line. Father inherited our house from his father, and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. So very good lines. In this poem, a girl is telling about the only single one line importance. She wants a place of her own, not dowry. She was against the dowry system and demanding a place of her own. चलो मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ. A daughter's wish, एक बेटी की चाह. एक बेटी की क्या चाह होता है इस पोएम में हम लोग देखेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे. पहला लाइन बता रहा है फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर. तो पापा को ये जो घर है विरासत में मिला है. विरासत वंशज यानी कि उनके पापा से मिला है ये. एंड एवरीवन सेज, और सभी कहते हैं ही विल लीव इट टू ब्रदर, और इसको किसके लिए छोड़ जाएंगे? वो जो लड़की यहाँ पे बोल रही है बेटी, उसके भाई के लिए छोड़ के जाएंगे, उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर? तो ये जो पापा का जो घर है वो उनके पापा से मिला है, और यहाँ पे उसका कहना है ये पापा भी उसके भाई को छोड़ के जाएंगे, भाई के लिए छोड़ के जाएंगे. बट उसको क्या मिला और उसके मम्मी को क्या मिला? यहाँ पे वही पूछ रही है. बट व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या? एंड माई मदर, मेरे मम्मी के बारे में क्या? टू एक्सपेक्ट ए शेयर इन माई फादर्स होम. टू एक्सपेक्ट ए शेयर इन माई फादर्स होम, मैं चाहता हूँ. एक्सपेक्ट यानी कि चाह रखना, उम्मीद रखना. ए शेयर इन माई फादर्स होम, पापा के जो घर है उसमें एक छोटा सा हिस्सा चाहता हूँ. छोटा सा तुमने लिया हुआ यहाँ पे, ए शेयर, एक हिस्सा चाहता हूँ. इज नॉट वेरी वुमेनली, तो ये हिस्सा ना देना कोई वुमेनली बात थोड़ी ना हुआ. महिलाओं के लिए ये जो वर्ड है वुमेनली, थ्रोन तो उसमें मीनिंग था, बट वुमेनली मीन्स इन फेवर ऑफ वुमेन. आई एम टोल्ड, मैंने ये सब कह दिया. बट आई रियली वांट ए प्लेस ऑफ माई ओन, लेकिन वास्तव में मुझे मेरे खुद की एक जगह चाहिए, जैसे भाई की जगह है पापा को, पापा ने भाई को दिया, उसी तरह भाई को जैसे एक प्लेस दे रहे हैं वैसे मेरे को भी एक प्लेस चाहिए, कह के ये बोल रही है. नॉट डाउरी. अक्सर क्या होता है जब लड़कियों की शादी किया जाता है तब डाउरी दिया जाता है. डाउरी यानी कि आप ये समझ सकते हो दहेज. तो ये उसे दहेज नहीं चाहिए, दहेज में कोई कपड़ा कोई सोना नहीं चाहिए, उसे एक प्लेस चाहिए जैसे उसका भाई का है. सो वेरी गुड पोएम अबाउट डॉटर्स विश. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम. तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे चैप्टर्स पे आते हैं. एक नया लॉ के बारे में देखेंगे. ए न्यू लॉ. क्या है ये न्यू लॉ? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, 2005 में ये आया. देखो क्या है ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट. Often when we think of farmer who own land, we think of men. Women are seen as people who work on the fields, but not as people who own agricultural land. सही बात है. हम लोग अक्सर देखते हैं जो किसान खेत में काम करते हैं उनका खुद का जमीन होता है, लेकिन जब कोई महिला खेत पे काम करती है तो पता चलता है कि उसका खुद का वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है. टिल रिसेंटली, अभी तक, इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में, हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड. जो हिंदू महिलाएं हैं अभी भी उनको अपने परिवार से जो खेती किसानी का जो जमीन है, खेती का जमीन है, वो अभी भी उनको
नहीं मिल रहा है शेयर में। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। किसी पिताजी का अगर डेथ हो जाता है तो उनके प्रॉपर्टी को उनके बेटों में बांटा जाता है, ना ही उनके बेटियों में। तो ये बात को कहा गया है यहाँ पे। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड, अभी अभी हाल ही में इस नियम को परिवर्तन किया गया है। इन द न्यू लॉ सॉन्स, नए नियम के अनुसार सॉन्स एंड डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर्स इन द लैंड। कौन कौन बराबर का हिस्सा पा सकते हैं? सॉन्स बेटों में, डॉटर्स बेटियों में, एंड देयर मदर्स उनकी मम्मियों का भी बराबर का हिस्सा है। The same law will apply to all states and union territories of the country। तो ये नियम कुछ ही राज्यों में नहीं, भारत के सभी राज्यों और जो केंद्र शासित अंचल, केंद्र शासित जो है उस टेरिटरीज में भी ये नियम लागू होता है। This law will be benefit a large number of women। इससे बहुत सारी महिलाओं का भला होगा। For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family। खेती किसानी से जुड़े हुए एक परिवार की बड़े बेटी है सुधा। She is married and lives in a neighboring village। उसकी शादी हो जाती है और वो पड़ोस के गांव में रहती है। After her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work। जब उसके पिताजी का डेथ हो गया तो वो अपने गांव आ जाती है, अपने माँ की मदद करती है खेती किसानी में। Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record। देखो कितना बढ़िया अच्छा सोच है। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी। हमने देखा गांव के जो जमीन का लेखा जोखा कौन करता है? पटवारी करता है। तो पटवारी से उसकी माँ रिक्वेस्ट करती है, कहती है टू ट्रांसफर, मतलब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे, स्थानांतर कर दे। द लैंड, क्या क्या कर दे? लैंड एंड एंटर हर नेम, जो जमीन है उस जमीन को ट्रांसफर कर दे किसके नाम से? एंटर हर नेम along with the names of all the children in his record। तो उस माँ के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ इसके भी नाम को शामिल कर दे, मतलब इसको भी शेयर मिलना चाहिए। Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister। बहुत आत्मविश्वास के साथ वो खेती किसानी करती है, हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने छोटे भाई और बहन की मदद से। Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land। तो इससे सुधा को भी एक एश्योरेंस मिल जाता है कि जब भी उसे कोई तकलीफ होगा, प्रॉब्लम, समस्याएं होंगे, तब वो अपने इस शेयर के ऊपर निर्भरशील रह सके। डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड, इस जमीन के उस हिस्से से वो भी कुछ फायदा उठा सके। और कुछ पब्लिक यहाँ पे सर्वे दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर्वे के बारे में क्या है। This chapter has looked at some of the administrative work of the government। हमने देखा यहाँ पे प्रशासनिक कुछ काम के बारे में देखे सरकार के, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज, गांव के लिए हमने देखे। द फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड, पहला जो उदाहरण हम लोग देखे थे उसमें नियम और कानून को लेके था, और द सेकंड मेंटेनिंग द लॉ लैंड रिकॉर्ड्स, दूसरा है जमीन का लेखा जोखा के बारे में था। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामाइन द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी। पहला केस में हम लोग पुलिस का रोल देखे और दूसरा केस में हम लोग पटवारी का रोल देखे। सो दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। इस काम को दूसरे लोग भी देख रेख करते हैं, सच एज द तहसीलदार और द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दोनों का भी हम लोग जिक्र किए थे ऊपर में। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज देयर दीज सर्विसेज। हम लोग देखे इन सेवाओं का कैसे वो लोग फायदा उठाते हैं, उपयोग करते हैं। एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दे फेस, क्या क्या परेशानियां उनको झेलना पड़ता है। These services have to be used and made to function according to the laws that have been formed for them। तो इस नियम को इसलिए बनाया गया है, उनके हिसाब से, उनके लिए ही नियम बनाया गया है, इस जनता के लिए। This service have to be used and made to function according to the laws and that have been formed for them। उन्हीं के लिए ही सब कुछ बनाया गया है, पीपल के लिए। You have probably seen many other public services। बाकी भी ऐसे कुछ पब्लिक सेवाएं हम लोग देखे हैं। एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट।
सरकार के ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट चलते हैं, जैसे अभी हम लोग देखे पुलिस सिस्टम देखे, और लैंड रिकॉर्ड को लेकर ये पटवारी का काम देखे। ऐसे हम लोग का गवर्नमेंट का क्या क्या चलता है, गवर्नमेंट का स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, हॉस्पिटल चलता है। ऐसे बहुत से सिस्टम है सरकार ने बनाए रखे हैं हमारे पब्लिक की सर्विस के लिए। So do the following exercise for your village by visiting a nearby village or looking at your own area। तो ये एक सर्वे करना है, चाहे अपने गांव में, अपने नजदीक के गांव में, या फिर कहीं और। लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज। गांव में ऐसे क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है उसको लिस्ट करेंगे, जैसे 2-3 मैंने बताया अभी। और जैसे कि एक है यहाँ पे मिल्क सोसाइटी। मिल्क का एक सोसाइटी बनाते हैं जिससे मिल्क की खरीदारी और बेचने में मदद होता है, इसमें इजी होता है। द फेयर प्राइस ऑफ, और सुलभ मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान। द बैंक, बैंक सिस्टम। द पुलिस स्टेशन। द एग्रीकल्चरल सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, बीज और खाद के लिए एग्रीकल्चर की दुकान। द पोस्ट ऑफिस, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है गवर्नमेंट की, सब पोस्ट ऑफिस। द आंगनवाड़ी, फिर ये है आई डोंट नो व्हाट इज दिस, क्रेचे। गवर्नमेंट स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। ये तो मैक्सिमम लिस्ट में आ गया। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन 3 पब्लिक सर्विसेज, इनमें से किसी 3 के बारे में जो हमें इजीली आंगनवाड़ी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें इजीली, गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा, 2 हो गया। और हेल्थ सेंटर भी मिल सकता है, क्योंकि हर गांव में अभी आशा दीदी नाम से एक गवर्नमेंट सर्विस चल रहा है, उनसे भी हम लोग ले सकते हैं जानकारी। डिस्कस विथ योर टीचर्स हाउ इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड इन देयर फंक्शनिंग, कैसे इनमें गुणवत्ता लाया जा सकता है। एंड वन एग्जांपल हैज बीन वर्कड आउट, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो लेट्स सी, ये आ गया अभी इस पेज में। देखो यहाँ पे पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस है यहाँ पे। व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क, ये हेडिंग है। फेयर प्राइस ऑफ, ये पब्लिक सर्विस इस लिस्ट में आ गया। हम लोग इसमें क्या देखे उनके काम में, तो इस दुकान फेयर प्राइस में, उचित मूल्य की दुकान में क्या था। द शॉप वाज ओपन, दुकान खुला था। 3 पीपल केम, 3 लोग आए। दे ऑल हैड येलो कार्ड्स, उनके हाथ में येलो कार्ड था। दे बॉट शुगर एंड राइस, और दुकान से लोग क्या खरीदे, चावल और शक्कर खरीदे। केरोसिन वाज नॉट अवेलेबल, केरोसिन नहीं था उपलब्ध। एरिया कवर्ड, दिस शॉप कवर 2 विलेज, इस दुकान के अंदर 2 गांव आते हैं। सो व्हाट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज देयर फैसिलिटी, उनको क्या करना चाहिए इस फैसिलिटी के उपयोग करने के लिए। दे नीड ए राशन कार्ड, जो येलो कलर कार्ड यहाँ पे हाथ मेंशन किया गया है वो राशन कार्ड है। दिस हैज टू बी मेड एट द तहसील ऑफिस, और इस कार्ड को कहाँ पे बनाया जाता है, तहसील ऑफिस में बनाया जाता है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय दोज मैनेजिंग द सर्विस, देयर इज नॉट एनफ सप्लाई ऑफ केरोसिन, केरोसिन का पर्याप्त सप्लाई नहीं था, ये प्रॉब्लम था वहां पे। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल, लोगों को और क्या क्या परेशानी यहाँ पे झेलना पड़ता। राइस इज ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, वी नेवर गेट केरोसिन, लोगों का कहना था कि चावल का जो गुणवत्ता है बहुत न्यून था, बहुत कम था, और केरोसिन तो मिलता ही नहीं उन्हें। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ राइस, ये करवा सकते हैं। मेक केरोसिन अवेलेबल, केरोसिन को भी अवेलेबल करवा सकते हैं, मतलब सजेस्ट करेंगे यहाँ पे। द फेयर प्राइस ऑफ शुड बी केप्ट ओपन एवरी डे, हर दिन खुला रहना चाहिए ताकि लोगों को खरीदने में, ले जाने में इजी हो सके। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग जाएंगे हेल्थ सेंटर में, और वहाँ पे क्या काम चल रहा था उसको देखेंगे, और कौन कौन से एरिया आता है उस हेल्थ सेंटर में, गांव की बस एक कस्बे, बस एक ही इलाका। तो ऐसे ही इसमें सर्वे करते जाना है मिक्स सोसाइटी में, ये आसानी से गांव में मिल जाएंगे ये दोनों। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल। फिर क्वेश्चन आंसर है, एंड फ्रॉम दिस वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन आंसर सेशंस। तो पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस, वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्क ऑफ द पुलिस इन दिस चैप्टर। So let me help you to understand this problem. पुलिस का काम क्या होता है, तो हमने देखा इस चैप्टर में, पुलिस ऑफिसर्स strive to keep the streets of their community safe, reducing the fear of crime and improving the overall quality। तो 3 इंपोर्टेंट काम हम लोग देखे। पहला है कम्युनिटी सेफ, कम्युनिटी सेफ, सुरक्षित रखना है हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी, हमारे गांव को, हमारे कस्बे को। और दूसरा है रिड्यूसिंग द फियर ऑफ क्राइम,
रिड्यूसिंग मतलब घटाना, रिड्यूसिंग द फियर ऑफ क्राइम। क्राइम जो होता है, चोर, चोरी चकारी, मारपीट, ये सब वगैरह वगैरह, ये जो क्राइम है, क्राइम का जो भय है, डर है, उसको घटाना। और एक और इम्पोर्टेंट काम है, वो है improving the overall quality of life of the citizens। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स, इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स, ये तीन काम, कम्युनिटी सेफ और रिड्यूसिंग द फियर ऑफ क्राइम और इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स। हो गया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस का काम। और भी काम है, मैंने बस 3 काम को बताया यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 2 थिंग दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड्स। इसको भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो पटवारी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट पोजीशन में रहता है ये, और जिसका मतलब उसे एक या दो या कई कितने गांव को उसके अंडर में रखा जाता है। तो पटवारी का काम ये होता है, पटवारी क्या करता है, पहला तो मेजरिंग ऑफ लैंड, मेजरिंग ऑफ लैंड, जमीन की नाप नपाई करता है ये। और क्या करता है, और ये जो नापता है, नाप देने से खत्म नहीं हो जाता, इसका लेखा जोखा भी वो रखता है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, पहला काम मेजरिंग द लैंड, दूसरा काम कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स। और उसके बाद है जो रिवेन्यू हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, उसको कलेक्शन करे वो और गवर्नमेंट को दे। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, ये 3 काम इसका इंपॉर्टेंट है। और एक और काम है, क्या करता है ये, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया। क्रॉप्स ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया, उसका इंफॉर्मेशन फिर से बता दूं, पटवारी का काम क्या है, मेजरिंग लैंड, कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ revenue from the farmers, and providing information to the government about crop growth in a particular area. So these are the functions of patwari. So what is the work of a tehsildar? तहसीलदार का काम हम लोग बहुत कम देखेंगे यहाँ पे। और तहसीलदार का काम होता है यहाँ पे, ये लोग इंचार्ज ऑफिसर है, जो टैक्स कलेक्शन होता है ना लैंड से, रेवेन्यू जो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं, लैंड रेवेन्यू, इसका इंचार्ज ऑफिसर होता है तहसीलदार। तो इसे हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो इस तरह बाकी सब क्वेश्चंस का आंसर्स कर लेना, जो समझ में नहीं आएगा आप बता देना, फिर हम आपको ऐसी तरह समझाते जाएंगे। ओके, ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।